तो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पर हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और देख सकते हैं जजमेंट रहमानसु सर के हाथों में है। और अब रहमानसु सर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि लोग चले भी गए हैं। कौन केस लड़ने वाला है, वहां से क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या हो सकता है, कौन कौन साथ है कौन साथ नहीं है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ रहमानसु सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से जजमेंट आया, हाई कोर्ट का जजमेंट है, सबके लिए सम्माननीय होता है सर। क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं? सभी छात्रों के मन में यह सवाल चल रहा है सर। बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और और केस भी फाइल हो चुका है। अच्छा। और कुछ प्रतियां बाकी हैं, वो कंप्लीट हो रही हैं। हाँ। तो दरअसल क्या था कि ये सबसे पहले केस फाइल हो चुका है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगभग में? हाँ, वो जैसे आज मैक्सिमम चीजें उसकी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। तो दरअसल क्या है कि पहले ये केस अभिजीत जी द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और फिर वहां से उन्होंने जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको जो है पटना हाई कोर्ट भेजा और कहा कि पहले आप वहां से होके आई, जो भी जजमेंट होगा उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे निर्णय दिया गया 28 मार्च को, जो हम लोग के पक्ष में नहीं था, और सारे केस को डिसमिस कर दिया गया। जबकि इसमें बहुत सारे ऐसे तर्क थे जिसपे केस को एक जो है नया दिशा दिया जा सकता था और एक लैंडमार्क जजमेंट ये बन सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग की जो अपेक्षाएं थी उस तरह से नहीं हुआ। इसका अफसोस तो रहेगा ही हमेशा जिंदगी भर हम लोग को, क्योंकि इतनी सारी चीजों को पक्ष में रखने के बावजूद कई लोग सबूतों पे बात करते हैं जिनको मालूम नहीं कि इन सारे केस में सबूत होता क्या। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तार्किक आधार पे होती हैं। कोर्ट में जो है हर चीज सबूत जो है क्रिमिनल केस में सबूत चलता है, लेकिन हम जब सिविल में आते हैं ना तो वहां दूसरी चीजें देखी जाती है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कई लोग अनावश्यक प्रश्न उठाते रहते हैं, जिनको लीगल सिस्टम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो लोग प्रश्न उठाते हैं। खैर, ऐसे लोग को समझाया भी नहीं जा सकता। फिर भी तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं और भारत के 3 बड़े बड़े लॉयर तैयार हो चुके हैं और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। जब डेट हम लोग का फिक्स हो जाएगा कि कब जो है सुनवाई है, तो उस दिन सारी की सारी बातों को सबके सामने हम लोग रिवील कर देंगे, ओपन कर देंगे कौन कौन। फिलहाल अभी कपिल सिब्बल साहब फिक्स हो गए हैं कि वो कपिल सिब्बल साहब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की आवाज उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो पहले भी हुआ था। हाँ। तो उन्होंने कहा था और भी वहाँ और भी 2 बड़े बड़े वहाँ के वकील साहब लोग हैं, वो भी तैयार है। उनका भी जल्दी हम लोग नाम जो है। कपिल सिब्बल जाने माने अधिवक्ता हैं सर, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जब बीपीएससी पर सुनवाई करेंगे, बहुत पैसा चार्ज करेंगे हमको लगता है कपिल सिब्बल जी। दरअसल क्या है कि एक शब्द होता है प्रो बोनो। जब वकील जो है, कोई बड़ा वकील, वो जो है स्वेच्छा से और सहयोग के रूप में किसी सोशल कॉज के कारण जो है सहयोग करता है, तो उसको ये प्रक्रिया कहते हैं। तो माननीय कपिल सिब्बल साहब इसके तहत आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लीगल प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च राशि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइलिंग से लेके बहुत सारी चीजों को लेके, क्योंकि पटना तो है नहीं, लेकिन पटना में बहुत सारे वकील साहब लोगों ने हम लोग का जो है निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क सहायता किया। हाँ, ये जरूर है कि फाइलिंग से लेके बाकी सारे चार्ज हम लोग को देने पड़े हैं और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, वो देने पड़ते हैं, लाखों में उसकी कीमत होती है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि 3 केस जा रहे हैं, एक तो पप्पू कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो वाईवी गिरी साहब देख रहे थे, दूसरा जो मेरा वाला केस था प्रशांत शेखर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जिसको अभिनव सर देख रहे थे, और तीसरा नेहा प्रवीण वाला केस जिसको जो है संतोष कुमार पांडे और प्रसून सर देख रहे थे। तो ये तीनों के जो है एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में लगभग तैयार हो जा रहा है। इसके अलावा 2 और बड़े बड़े वकील हैं जो हम लोग का सहयोग करेंगे साथ में। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीएलसी से पढ़ाई किया है, तो हम लोग के पक्ष में लगभग वैसे तो मेरे वहां पे ग्रुप में लगभग 1,500 कर वकील है। 1,500 1500 प्लस। ठीक है। तो सारी सीएलसी वाले बच्चे हैं जो शुरू मतलब 2000 के बाद के जितने बैच के बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त मित्र हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पे सहयोगी हैं। तो वो सबने भी स्वीकार किया कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उस दिन मौजूद रहें। तो चूंकि हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई क्योंकि बड़ी है, हम लोग इसको महाभारत के युद्ध के रूप में ले रहे हैं और हाई कोर्ट में अपनी हार को हम लोग अभिमन्यु की हत्या के रूप में लेते हैं। नो डाउट हम लोग के अगेंस्ट में आया, लेकिन हम लोग ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी थी। और हम लोग के इस जो है डिसमिस केस के डिसमिस होने के बाद बहुत सारे लोगों में निराशा फैली, लेकिन फिर से पुनः लोगों में एक आशा जगी है कि न्याय। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि कल ही एक डिसीजन आया बंगाल वाला, जिसमें 8 साल पहले एक जो टीचर की भर्ती हुई थी और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, तो उनको सैलरी देने के बावजूद सबको जो है पूरा कैंसिल कर दिया गया, सब लोग हटा दिए गए। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि एग्जाम हो गया, पीटी क्वालिफाई कर गया, ये हो गया वो हो गया, जबकि पीटी क्वालिफाई में लिखा हुआ था कि जो भी इसका आगे का फ्यूचर होगा वो निर्णय पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो हम लोग चाहेंगे पहले शॉर्ट टर्म हम लोग को रिलीफ मिल जाए। और वास्तव में इसमें अनियमितताएं जो हुई हैं, जब स्वीकार किया गया है कि बीपीएससी की तरफ से बहुत सारी गलती हुई है, ये भी स्वीकार किया गया इस विषय में कि जो है
उसने बहुत सारी कमियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमियां रही हैं, लेकिन ये भी स्वीकार किया गया कि 1 बजे पेपर जो है सोशल मीडिया पे पहुंच गया है। उसके बावजूद भी ये कहा गया कि ये बेनिफिशियरी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो हम लोगों ने इसका भी तर्क दिया था कि साहब सेम आधार पे बिहार एसएससी सीजीएल 3 का पेपर कैंसिल हुआ है, इसको क्यों उस आधार पे कैंसिल किया गया? प्लस एक ही एग्जाम के लिए 2 पेपर अगर बनाए जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, जो ये लागू कर नहीं सकते थे, और रॉन्ग मार्क्स पे ये लोग कभी भी रिजल्ट दे नहीं सकते। दोनों में बराबर 4 क्वेश्चन गलत करना, जबकि हाई कोर्ट ने कई बार इसमें जो है फटकारा है बीपीएससी को, उसके बावजूद भी बार बार गलती करना ये शो करता है कि बीपीएससी हाई कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं देती है, और बार बार चूंकि उसके पक्ष में वहां निर्णय आ जाता है। जब ये मावी जो है माननीय न्यायालय ने उसके पक्ष में एक निर्णय देते हुए, उसके विपक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि इनको स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है। अब ये स्ट्रक्चरल चेंज कितने साल बाद होगा, क्योंकि जैसे साल लोग बदल जाएंगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं, और ये कोई बात मानते हैं नहीं, क्योंकि बीपीएससी में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कई वर्षों से, दशकों से बैठे हुए हैं, और सारे का सारा मास्टरमाइंड वही है। चेयरमैन साहब तो कोई आते हैं 1 साल 1.5 साल के लिए चले जाते हैं, उनका तो जो अपना प्रॉफिट लॉस है देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, इन पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 2 डिमांड करेंगे, री एग्जाम प्लस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए कहां तक हम उसमें सफल होते हैं, लेकिन विश्वास है कि वहां से एक अच्छा निर्णय आएगा। विश्वास है कि री एग्जाम मिलेगा? देखिए बिल्कुल, हम लोग चूंकि हमको जो तथ्य रखे गए हैं, शायद अब तो चूंकि माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो उस पर हम लोग क्या बोलें, लेकिन क्योंकि हम लोग का केस इसलिए बोलना तो मजबूरी है, बोलेंगे। बिल्कुल। शायद कोई और होता तो निर्णय कुछ और होता, एक बहुत बड़ा मौका था। मतलब शायद कुछ और होता है तो मतलब कोई और होता है इसका? हाँ, मतलब अगर हो सकता है किसी और जज के पास होता, कोई कोर्ट होता, तो शायद हो सकता है जजमेंट बदल भी सकता था। क्योंकि देखिए जब भी कोई एक व्यक्ति जज होता है तो जज जो है इट्स नॉट अ होल एंड सोल, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वही आइडियल है, वो एक मनुष्य, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप जब जज कुर्सी बैठे हैं, आप चूंकि माननीय न्यायाधीश हैं तो आपकी बातों को हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें लोग बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं कि जो है सेशन कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट नेग्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब नहीं कि वो जज गलत है, लेकिन उससे गलती हुई। इसी तरह कई बार हाई कोर्ट के केस को जो है सुप्रीम कोर्ट नेग्लेक्ट कर देता है, इसका मतलब नहीं कि हाई कोर्ट का जज गलत है, लेकिन वहां पे गलती हुई है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तो माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय का सम्मान नहीं करते। जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब लड़ेंगे, मान लीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि लाखों की कॉस्ट लगती है, तो जैसे बीपीएससी में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्या इसमें सारे शिक्षक सहयोग कर रहे हैं, सारे शिक्षक साथ हैं, या खुद से कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोगों ने सबसे अपील किया है, क्योंकि एक शिक्षा सत्याग्रह करके हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 16,000 लोग हैं, तो हम लोगों ने सभी से अपील किया है कि जो भी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं कीजिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के तो आ रहे हैं सहयोग, कई और भी सोशल लोग वर्कर है वो भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं सभी टीचरों से ये आग्रह करूंगा, जो भी सिविल सर्विसेज और बीपीएससी वाले हैं, कि आपसे जो भी बन पड़े जरूर उसमें सहयोग करें। एक नोबल कॉज के लिए लड़ा जा रहा है, ताकि आपके ये फंडिंग जो है बच्चों के काम आ सके और ये केस हम लोग अच्छे ढंग से लड़ सके। तो मेरा भारत के सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी टीचरों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इसमें हम लोग की मदद करें, ताकि हम लोग इस केस को बहुत अच्छे ढंग से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और अच्छे वकील हम लोग के पक्ष में खड़े हो सके, और पैसे की कमी के कारण हम लोग केस ना हारे। तो ये हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट का आप लोग सभी स्वीकार करें, और वो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें जरूर आप मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।